हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मालूम होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस पे हम डायरेक्टली अटेम्प्ट ले सकें। ओके, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा एनडीए, एमसीयू एंट्रेंस, आईएमयू एंट्रेंस, निमसेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या है बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें क्लियर रखना होगा। तो पहला पॉइंट हमें देखना होगा कि एक्सपेंशन में क्या चीज़ें आ रहा है, कौन सा पोर्शन है जो हमें एक्सपेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सेकंड होगा मिडिल टर्म। थर्ड क्वेश्चन होगा जनरल टर्म, जनरल टर्म से रिलेटेड हो सकता है। कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, और जनरल टर्म फ्रॉम स्टार्ट से हो सकता है, फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम लास्ट से भी हो सकता है, फ्रॉम एंड से भी हो सकता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन ही होंगे जो हमें देखने होंगे सीरियस मोड पे। इन टाइप्स को अगर समझ लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लेते हैं तो फिर आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम किसको बोलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम तो बेसिकली एक्सपेंशन a प्लस बी का जो होता है उसी को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब एक्सपेंशन में हमें ये ध्यान देना होगा कि a और b जो है वो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। a एंड b शुड बी डिफरेंट टर्म्स। और n क्या होना चाहिए, n इज एनी होल नंबर, एनी होल नंबर। n का वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकता है, या बोले तो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो n का वैल्यू कुछ भी होल नंबर ले सकते हो। होल नंबर का मतलब 0 से लेकर के काउंट करो 1 2 3 4 जो भी काउंट कर सकते हो, जितना भी काउंट कर सकते हो वो सभी नंबर्स यहाँ पे n की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। n का वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेंशन देख लेते हैं, कैसे हमें एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। n सी 0, a टू द पावर इस n और 0 का डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे होगा, दैट इज n माइनस 0 इज n इनटू b पे ये नीचे जो है वो इधर आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म n सी 1, a पे पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 इंटू b पे जो c के नीचे दिख रहा है वो b पे आएगा, सेकेंड टर्म पे आएगा पावर के तौर पे। नेक्स्ट एन सी 2 a n माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2 प्लस एन सी 3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी 3। इस तरीके से लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, एन सी एन a टू द पावर n माइनस n इज़ 0 b टू द पावर n। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर डिक्रीज़ करते जा रहा है और सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज़ कर रहा है, 0 से n की तरफ जा रहा है और फर्स्ट टर्म n से 0 की तरफ चला गया। तो ये चीज़ें हैं। इसमें रिजल्ट्स क्या क्या है, रिजल्ट्स दिखाई दे रहा होगा ये कि टोटल टर्म्स कितने दिख रहे हैं, n+1 दिख रहे हैं।
तो पहला रिजल्ट ये हो गया। दूसरा, हर एक टर्म्स में जो a और b है उनका पावर का सम n दिख रहा है। किसी भी टर्म में देखिए उनके पावर का सम n दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल सम लिख सकते हो, सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n के बराबर होगा। थर्ड, जनरल टर्म ये मालूम होना चाहिए सॉल्व करने। जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसा होगा देखिए, अगर मैं चेक कर रहा हूँ r प्लस 1th टर्म, तो इसको लिखेंगे NCR। जो टर्म पूछा जाएगा उससे एक कम लिखना होगा नीचे r की जगह पे, मतलब 6 टर्म पूछा जा रहा है तो r का वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। NC5 इंटू a टू द पावर n माइनस आर इंटू b टू द पावर r, ऐसा होगा। जनरल टर्म का ये फॉर्मूला हो गया, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म in the expansion x square प्लस 2y, पावर है 5। फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म के लिए फिफ्थ टर्म t5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NC, n का वैल्यू है 5, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 5 दिख रहा है टोटल पावर, n का मतलब टोटल पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, n का मतलब टोटल पावर। तो 5C फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, एक कम करके लिखना है, इंटू x टू द पावर 2 पहले से ही है, इस पे इन दोनों का डिफरेंस लिखना होगा विच इज़ 1, और इंटू 2y पे पावर 4 देना होगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू कितना, कांस्टेंट जो है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक साइड में। 5C4 का वैल्यू 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 कितना 16 इंटू वाई 4, तो ये हो गया 80 इंटू एक्स स्क्वायर वाई 4, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टर्म्स चेक कर सकते हैं, rth टर्म का वैल्यू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या है मिडिल टर्म्स का। मिडिल टर्म इन a प्लस बी टू द पावर n, तो यहाँ पे कंडीशन देखना पड़ेगा। केस 1, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर देन मिडिल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2th टर्म, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। नेक्स्ट केस 2, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इवन, और जब इवन नंबर का सीरीज होता है तो मिडिल में 2 लोग आते हैं, और ऑड नंबर का सीरीज रहता है तो बीच में एक ही लोग आते हैं। तो केस नंबर 1 में इसीलिए केवल एक ही टर्म्स आ रहा है, क्योंकि टोटल टर्म हो रहा है कितना, टोटल टर्म हो जाएगा ऑड नंबर, तो इसलिए बीच में एक ही आएंगे। बट अगर n का वैल्यू हमने ऑड लिया देन मिडिल नंबर 2 लोग होंगे, देन मिडिल नंबर्स आर n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड n प्लस 3 बाई 2th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन ये है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस
1/2x पावर इज टू 10 है। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करने होंगे। टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 10 + 1, जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा टर्म्स रहते हैं, तो यहाँ पे 11 टर्म्स हो गए। सो मिडिल टर्म होगा कौन सा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 11 + 1/2 दैट इज़ 6 टर्म। तो 6 टर्म का वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से, 10c5 इंटू x टू द पावर 5 इंटू माइनस 1/2x पावर इज टू 4 पावर इज टू 5। 10c5 का वैल्यू 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120 इंटू x5 से x5 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा -1/2 के पावर 5, तो -1/32 ऐसा हो जा रहा है। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 8 से 4 टाइम्स में, और फिर 6 से 6 2 ज़ा 12 करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, तो वैल्यू हो गया कितना, -63/4 2 ज़ा 8। ये एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, rth टर्म फ्रॉम एंड in a + b to the power n। तो a + b to the power n में rth टर्म चाहिए फ्रॉम एंड से, मतलब राइट साइड से। हमने चेक किया फॉर्मूला लेफ्ट साइड से, rth टर्म का हमें फॉर्मूला मालूम है, तो इसको लेफ्ट साइड से फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन b + a। यहाँ पे a + b था, तो अभी b + a मतलब चेंज कर देंगे, इसके अंदर के जो वेरिएबल हैं उनको हमें चेंज कर देना है, तो ये स्टार्टिंग से हो जाएंगे। एंड वाला स्टार्ट से करना है तो इसके वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है the 14th term from the end in the expansion, the 14th term in the expansion under root x minus under root y to the power 17 from end। फ्रॉम एंड से पूछा जा रहा है कि 14th टर्म क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 14th टर्म फ्रॉम स्टार्ट इन, इसको चेंज करना होगा, कैसा हो जाएगा, -√y साइन के साथ चेंज करना है, और +√x टू द पावर 17। तो अब 14th टर्म चेक कर लो, 17c 13 हो जाएगा इंटू फर्स्ट टर्म -√y टू द पावर कितना, डिफरेंस इज 4 इंटू √x टू द पावर 13। चलिए एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। 17c 13 डिफरेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 का। सो ऑप्शंस में इसी के जैसा दे रखा है, 17c 13 मतलब c के फॉर्म में ही दे रखा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इनटू -√y पे पावर 4 करेंगे तो रूट से कैंसिल और माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स y² हो जाएगा, और √x पे 13 पावर है, तो √x पे पावर कंप्लीट ले लेते हैं, even विच इज़ 12, और एक बाकी रह गया तो उसको अलग कर देते। तो अब देखो इसका फाइनल क्या लिख सकते हैं, 17c 13 इंटू y² इंटू √x का 12 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे पावर को, तो इससे 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 1/2 ऑलरेडी इधर दिख रहा है,
तो ओवरऑल वैल्यू लिख सकते हैं x टू द पावर 6 प्लस 1/2 दैट इज़ 13/2। सो फाइनल आंसर में, अच्छा इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन में इसको चेंज कर दिया हुआ है 17C। डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू NCN-R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा डिफरेंस इंटू y² इंटू x टू द पावर 13/2। तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट रिलेटेड शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट रिलेटेड शॉर्टकट्स, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, the coefficient of x in the expansion of of x square plus c by x to the power 5 is, हमें इसमें चेक करना है कि x का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अच्छा मतलब जो मल्टीप्लाई होगा ये x, वैसा टर्म जिसमें केवल हमें x दिखना चाहिए बेसिकली, और उस x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा नंबर, वो नंबर का वैल्यू चेक करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये चेक करेंगे x कैसे ला सकते हैं। तो इस पावर 5 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन दोनों में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि केवल x बन के आए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूँ तो पावर हो जाएगा कितना 4, और बाकी बचेगा किधर नीचे वाले पे, इस पे देना पड़ेगा बाकी का। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पावर हमने दिया 2, तो इधर देना पड़ेगा 3। 4 - 3 इस x हो जाएगा। तो ये वाला सेटअप हो गया। सो रिक्वायर्ड टर्म इज कैसा लिख सकते हो 5c3। जो बाद वाला पे पावर होता है वो r का वैल्यू होता है, यहाँ पे c के नीचे का वैल्यू होता है। तो 5c3 हो गया, x स्क्वायर टू द पावर कितना 2, और इंटू c बाई एक्स पे पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। 5c3 का वैल्यू 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x 4 इंटू c³ बाई x3। देखो ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल x। तो उसी x का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है। तो 2 × 2 = 4, कितना हो गया 10c³ इंटू x। तो x के साथ तो यही मल्टीप्लाई है ना 10c³, तो आंसर वही हो जाएगा 10c³। 10c³ इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सब बेसिकली लॉजिक्स थे हमारे पास, जिनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये पीडीएफ आप चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाते हैं हर एक लेक्चर्स के।
नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस देखेंगे 1 बाय 1 करके RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को। तब तक आप इसको एक बार रिवीजन कर लो। ओके।